राधे राधे भक्तों। कार्तिक मास का 20वां अध्याय। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक मातम का लिखू यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्हें अलौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध हुआ और विस्मृता जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर उन्हें अपने रथ से बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, मरना पाप है। इससे तो तुम्हें अब मैं नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको सब अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिरा पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। इसके रुधिर से संग्राम भूमि समाप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारोरों में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। बोलो कार्तिक महात्म की जय।